अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमेबिलिटी के एक न्यूमेरिकल के बारे में जिसको हम सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी होती क्या है। रिलेटिव परमेबिलिटी इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन इफेक्टिव परमेबिलिटी एंड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। और अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी इज द परमेबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर फ्लूइड। किसी भी दूसरे फ्लूइड की मौजूदगी में एक पर्टिकुलर फ्लूइड किस तरह फ्लो करता है, उसकी परमेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, उसको हम कह रहे हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि एन एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट ऑन अ कोन core plug to determine the relative permeability curves. Initially, the core is 100% saturated with oil. इनिशियल जो सेचुरेशन है वो ऑयल की 100% है। फिर जैसे जैसे हमारे पास जो है वो ऑयल की सेचुरेशन डिक्रीज होती रहेगी तो हमारे पास वाटर की सेचुरेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे पास ऑयल की सेचुरेशन 0 हो जाएगी और वाटर की सेचुरेशन जो है वो 100% हो जाएगी। तो सेचुरेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें सेचुरेशन को समझना पड़ेगा। Saturation is basically the amount of fluid present in voids। तो अगर हमारे पास एक वाइड स्पेसेस हैं और उसके अंदर कंप्लीटली जो वाइड स्पेसेस हैं वो एक ही फ्लूइड से फिल्ड हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास इधर 100% जो है वो उस पर्टिकुलर फ्लूइड की सेचुरेशन है। एंड लेट्स सपोज अगर हमारे पास वाइड्स में 80% जो है वो वाटर मौजूद है और 80% वाटर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो अ, उन वॉइड्स में जो 80% सेचुरेशन है वो वाटर की है, बाकी 20% जो सेचुरेशन है वो हमारे पास ऑयल की हो सकती है, किसी भी दूसरे फ्लूइड की हो सकती है। ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो सेचुरेशन होगी ऑयल वाटर और गैस की मिला के वो 100% होगी। तो ये अगर मेरे पास वाटर 20 है तो बाकी जो दूसरी होंगी ऑयल और गैस की वो 80 होंगी। तो 100 से एक्सीड नहीं करेगी। तो द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑयल and water rates are measured, flow rates are measured and given in the table। ये हमें टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास सेचुरेशन ऑफ वाटर दी हुई है और इस सेचुरेशन ऑफ वाटर पर हमारे पास वाटर और ऑयल के फ्लो रेट्स दिए हैं। तो 0% सेचुरेशन ऑफ वाटर है, इसका मतलब हमारे पास ऑयल फ्लो नहीं करेगा। तो जैसे जैसे हमारे पास सेचुरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास फ्लो रेट ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे हमारे पास फ्लो रेट ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है या हम ये कह रहे हैं सेचुरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो रही है, फ्लो रेट ऑफ ऑयल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, या फ्लो सेचुरेशन ऑफ ऑयल जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास Q जो है वो 1/4 टाइम्स ऑफ के परमेबिलिटी है, और तो हमने क्या करना है, हमें तीन जो है वो क्वेश्चन दिए हैं कि हमने एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बतानी है, और हमने जो है वो ऑयल और वाटर का रिलेटिव परमेबिलिटी कर्व्स जो है वो बनाने, और हमने बताना है वो कर्व देख कर कि हमारे पास जो ये रिजर्वायर है वो ऑयल वेट है या फिर वाटर वेट है। तो पार्ट ए हम देखते हैं। पार्ट ए में हमें कह रहे हैं कि हमने बताना है, हमने जो है वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बतानी है। ठीक है। तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी हमारे पास, जब हम सारे फेसेस को एक सिंगल, हमारे पास किसी भी सिंगल फेस की जो परमेबिलिटी होती है वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है। मतलब हमारे पास जो 100% सेचुरेशन है अगर वो किसी पर्टिकुलर एक ही फ्लूइड की होगी तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास परमेबिलिटी है वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। सही है। तो हमारे पास जो इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो टू फेज सिस्टम है जिसमें हमारे पास ऑयल और वाटर जो है वो मौजूद है। तो हमारे पास एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बराबर होती है कि अगर हम ऑयल और वाटर की परमेबिलिटी को ऐड कर दें, जो टोटल परमेबिलिटी निकल कर आएगी वो हमारे पास एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है।
अच्छा, जब हमारे पास 100% सेचुरेशन होती है किसी भी सिंगल फ्लूइड की, तो अगर हम इधर ऑयल ले लेते हैं, तो जब भी हमारे पास 100% सेचुरेशन होती है किसी सिंगल फ्लूइड की, तो हमारे पास जो एब्सोलूट परमेबिलिटी है वो बराबर होती है इफेक्टिव परमेबिलिटी के। ये इफेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ ऑयल है, ये इफेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ वाटर है। तो हमारे पास जब भी सेचुरेशन किसी भी एक फ्लूइड की जो सेचुरेशन है वो 100% होगी, तो हमारे पास उस टाइम पे जो एब्सोलूट परमेबिलिटी है वो बराबर होगी इफेक्टिव परमेबिलिटी के। तो ये तो इधर मैंने बार बार मेंशन किया, ये हम 100% सेचुरेशन पे बात कर रहे हैं। 100% से कम होगी तब हम ये सिचुएशन कंसिडर नहीं करेंगे, तब हमारे पास ये चीज नहीं होगी। तो और जर्नल केसेस में हमारे पास जो के इफेक्टिव है वो हर फ्लूइड का 100% सेचुरेशन पर बराबर होता है। तो ये नॉर्मली हम ये कंसिडर कर रहे हैं। तो अब हमारे पास इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास, अच्छा अभी तक हमने, तो ये इधर से हमने जो है वो एब्सलूट इफेक्टिव परमेबिलिटीज जो है वो कैलकुलेट की है। तो हमारे पास ये सेचुरेशन ऑफ वाटर दी हुई थी, ये फ्लो रेट ऑफ वाटर दिया हुआ था, फ्लो रेट ऑफ ऑयल दिया हुआ था। तो हमने जो है वो इफेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ ऑयल निकाली किस रेशो से, इस रेशो से। ये हमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन में हमें इधर 1/4 दिया हुआ है, तो ये तो 4, इसको हम सही कर लेते हैं। तो इधर जो है हमें 1/3 दिया हुआ है, तो हमारे पास 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास जो रिलेशन निकल कर आएगा वो ये आएगा। सही है। तो आपने क्या करना है, आपने जब अपनी जो ऑयल का फ्लो रेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपके पास इफेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ ऑयल आ जाएगी। सही है। तो जो भी जिस भी सेचुरेशन पर ऑयल का रेट दिया हुआ है, आपको फ्लो रेट दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करें 3 से, तो आपके पास निकल कर आ जाएगी इफेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ ऑयल। इसी तरह आपके पास जो फ्लो रेट इफेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ वाटर है, वो भी आप फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास इफेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ वाटर आ जाएगी। अच्छा, इधर अगर आप देखें आपके पास जो सेचुरेशन है वाटर की वो 100% है। इधर वाटर की सेचुरेशन 100% है, तो आपके पास जो जो इफेक्टिव परमेबिलिटी है इसकी, वो आपके पास आ रही है 300। अच्छा, इधर आपके पास वाटर की सेचुरेशन 0% है, 0% वाटर की सेचुरेशन है, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन की सेचुरेशन 100% है। अगर आप इधर देखें 100% सेचुरेशन पर इफेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ ऑयल, वो आपके पास आ रही है 300। तो हमने कहा था कि मैक्सिमम परमेबिलिटी पर जो हमारी मैक्सिमम सेचुरेशन पर किसी भी फ्लूइड की जो हमारी परमेबिलिटी होती है वो हमारे पास एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है। मैक्सिमम नहीं, सॉरी, हमारे पास उस पे 100% सेचुरेशन पे जो हमारे पास परमेबिलिटी होगी वो हमारे पास एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होगी। और इधर दोनों, इधर वाटर की 100% सेचुरेशन पर और ऑयल की 100% सेचुरेशन पर जो हमारे पास परमेबिलिटी है वो बराबर है, ये भी हम इधर बात कर चुके हैं। तो हमारे पास एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो है वो हमारे पास आ गई 300। अच्छा, तो पार्ट ए हमारा सॉल्व हो चुका है। पार्ट बी में हमसे कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, ऑयल और वाटर का रिलेटिव परमेबिलिटी कर्व निकालना है। तो हमने ये जो हमारी वैल्यूज थी इनको ग्राफ में डाला, पुट किया एक्सेल में। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पर आता है सेचुरेशन ऑफ वाटर, और सेचुरेशन ऑफ वाटर, और यही हमारे पास सेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। सेचुरेशन ऑफ वाटर इधर 0 है, इसका मतलब सेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हमारे पास इस पॉइंट पर 100 है। इधर सेचुरेशन ऑफ वाटर जो है वो 40 है, इसका मतलब हमारे पास सेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हमारे पास होगी 100 माइनस 40 मतलब 60। इधर हमारे पास सेचुरेशन ऑफ वाटर जो है वो 100% है, तो हमारे पास सेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होगी वो 0 होगी। तो
ये जो ट्रेंड है हमारे पास, इस तरह हमारे पास सेचुरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज करे, जबकि हमारे पास इस तरह जो है वो सेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज करे। तो हमने जब ये वैल्यूज पुट की, रिलेटिव परमेबिलिटी हमारे पास y एक्सिस पर है, तो जैसे ही हमने जो है ये वैल्यूज पुट की, पहले जो है हमने ये रेड वाला कर्व बनाने के लिए एक्सेल पर हमने क्या किया कि सेचुरेशन ऑफ वाटर डाली, और हमने के आर जो है वो के आर ओ ली, तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ऑयल ली। अच्छा, रिलेटिव परमेबिलिटी हमने निकाली किस तरह? हमें पता है रिलेटिव परमेबिलिटी रेशियो होता है इफेक्टिव और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के। इफेक्टिव हमारे पास, हम ऑयल की बात करें तो ऑयल की परमेबिलिटी रखेंगे, तो इधर हमारे पास इस सेचुरेशन पर ऑयल की परमेबिलिटी 300 है, और एब्सोल्यूट जो है हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, वो भी 300 है। तो 300 डिवाइड बाय 300 1 आ गया। इसी तरह हमने इधर जो है वो 240 को डिवाइड किया 300 से, तो हमारे पास 0.8 आ गया। 45 को डिवाइड किया 300 से, 0.1 आ गया। इसी तरह हमने रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वाटर निकाली है, तो हमने जो है वो परमेबिलिटी ऑफ वाटर को डिवाइड करें एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो इधर हमने 0 को डिवाइड किया 300 से, तो 0 आ गया। इधर हमने 150 को डिवाइड किया 300 से, तो हमारे पास 0.1 आ गया। तो इसी तरह हम रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर निकालेंगे। हमने इस ग्राफ में इधर जो है, जो ये रेड वाला जो हमारे पास ट्रेंड बनकर आ रहा है, वो किस तरह आ रहा है? हमने पहले सेचुरेशन ऑफ वाटर रखी, और फिर हमने जो है वो सेचुरेशन ऑफ परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ऑयल रखी, तो हमारे पास ये ट्रेंड निकल कर आ गया। ये हमें क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे हमारे पास सेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो डिक्रीज हो रही है, इधर हमारे पास सेचुरेशन ऑफ वाटर जो है वो 0 है। इसका मतलब सारी की सारा जो है हमारे पोर्स में क्या फिल्ड है? हमारे पास जो है वो ऑयल फिल्ड। तो ये जो हमारे पास निकल कर आ रहा है, फ्लो हो रहा है, वो सारा ऑयल हो रहा है। तो हमारे पास जो परमेबिलिटी है ऑयल की, वो मैक्सिमम है। तो ये वो सिर्फ ऑयल ही फ्लो हो रहा है हमारे पास। फिर जैसे जैसे हमारे पास जो है वो परमेबिलिटी कम हो रही है, तो अब हमारे पास ऑयल और वाटर दोनों फ्लो हो रहा है। तो ये जैसे जैसे ऑयल जो है हमारे पास, ऑयल की सेचुरेशन जो है वो कम हो रही है, तो अब हमारे पास ऑयल और वाटर दोनों फ्लो हो रहा है। तो ये इधर हमारे पास वाटर की जो परमेबिलिटी थी वो 0 थी, तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी वाटर की 0 थी। तो जैसे जैसे हमारे पास वाटर की सेचुरेशन बढ़ रही है और ऑयल की सेचुरेशन कम हो रही है, तो हमारे पास वाटर फ्लो कर रहा है। सही। तो एक पॉइंट आएगा। इसी तरह अगर हम इधर देखें, हमारे पास इधर वाटर की सेचुरेशन जो है वो 100% है, और हाइड्रोकार्बन की सेचुरेशन इस पॉइंट पे हमारे पास है 0। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो वाटर की परमेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, जो कि 1 है, और जो वाटर की, ऑयल की परमेबिलिटी है वो हमारे पास 0 है। ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर हमारे पास जो होता है क्रिटिकल सेचुरेशन ऑफ वाटर होती है, वो वाटर की सेचुरेशन जिस, वो मिनिमम सेचुरेशन ऑफ वाटर जिस पर वाटर जो है वो फ्लो करता है। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास वाटर की क्रिटिकल सेचुरेशन ऑफ वाटर 20 है, तो ये 0.2 है, तो इससे नीचे अगर सेचुरेशन होगी वाटर की, तो वो फ्लो नहीं करेगा। ये इतना जो है वो मिनिमम अमाउंट होती है कि हम उसको मेजर नहीं कर पाते। ठीक है। तो लेट सपोज मेरे पास ये जो क्रिटिकल सेचुरेशन ऑफ वाटर है वो 20 है, तो अब मेरे पास ये जो रीजन होगा ना, इसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऑयल फ्लो करेगा। ठीक है। फिर इसके बाद तो मेरे पास ये वाला जो रीजन होगा उसमें सिर्फ ऑयल फ्लो करेगा। ठीक है। अच्छा, अब इधर जो है मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन की सेचुरेशन है वो 0% हो चुकी है। सही है। जबकि मेरे पास वाटर की सेचुरेशन जो है वो मैक्सिमम है। लेकिन मैं देखूं तो मेरे पास इधर जो है वो परमेबिलिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो 0 हो गई है तकरीबन। तो इधर तो बिल्कुल 0 हो गई, इधर से कम होना शुरू हुई है, और इधर आके 0 हो गई है। तो अब इस रीजन में मेरे पास ये जो रीजन है इसमें सिर्फ वाटर फ्लो करेगा। सही है। और ये वाला जो रीजन अब मेरे पास बचा है, इसमें मेरे पास ऑयल और वाटर दोनों फ्लो करेंगे। सही है। अब सेचुरेशन ऑफ वाटर और
सेचुरेशन जैसे जैसे चेंज होते रहेगी तो परमेबिलिटी चेंज होगी, लेकिन फ्लो जो होगा वो दोनों का होगा। तो ये इसमें मेरे पास सिर्फ ऑयल फ्लो करेगा, इसमें मेरे पास सिर्फ वाटर फ्लो करेगा, इधर मेरे पास ऑयल प्लस वाटर दोनों फ्लो करेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास जो क्रॉस ओवर है, ये हमारे पास क्रॉस ओवर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी कर्व जो है ऑयल और वाटर का वो इधर आके मिल रहा है। तो हम लोग पार्ट अपना कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे थे, पार्ट जो है वो ये हमारा पार्ट बी हो गया। हमने जो है वो रिलेटिव परमेबिलिटी कर्व्स बना लिए, वैल्यूज पुट करके, आप एक्सेल पे चाहे एक्सेल बना ले, हैंड हाथ से चाहे तो तब उस तरह बना ले। हमारे पास पार्ट सी क्या है कि हमने जो है वो मालूम करना है कि हमारे पास जो ये कोर है ये ऑयल वेट है या फिर वाटर वेट है। तो ये हम किस तरह मालूम करेंगे, अगर हमारे पास जो क्रॉस ओवर है वो 0.5% सेचुरेशन ऑफ वाटर से आगे आता है, जिस तरह ये इधर हमारे पास इधर 50% तो इधर होती है हमारे पास, तो ये 0.5 से आगे है। तो अगर हमारे पास 0.5 से आगे आता है क्रॉसओवर, तो हमारे पास जो रेजर्वॉयर है वो वाटर वेट है। तो ये इसी तरह अगर हमारे पास 0.5 से पीछे आता है, 0.4 0.3 तक आता है, तो हमारे पास जो रेजर्वॉयर होगा वो ऑयल वेट होगा। और अगर 0.5 पे आता है तो हमारे पास जो रेजर्वॉयर है वो या कोर सैंपल है वो हमारे पास मिक्स्ड वेट होगा। अच्छा, ये हमारे पास क्यों कह रहे हैं इस तरह, इसको थोड़ा सा इस तरह हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो परमेबिलिटी है वो जैसे जैसे हमारे पास सेचुरेशन है वो जैसे जैसे ज्यादा होती रहती है, जैसे जैसे हमारे पास सेचुरेशन जो है वो इंक्रीज होते रहती है, हमारे पास परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती रहती है उस पर्टिकुलर फ्लूइड की। हमने इधर देखा कि हमारे पास इधर जो सेचुरेशन थी हाइड्रोकार्बन की वो मैक्सिमम थी, तो ये 100% थी। तो इधर हमारे पास जो परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी थी हाइड्रोकार्बन की वो भी मैक्सिमम थी। तो जैसे जैसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन की जो है वो सेचुरेशन डिक्रीज हुई, जो परमेबिलिटी है वो डिक्रीज हुई। तो इसी तरह अगर हम वाटर की देखें तो हमारे पास जैसे जैसे वाटर की सेचुरेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये वाटर की सेचुरेशन इंक्रीज हो रही है तो वाटर जो है वो ज्यादा मूव कर रहा है, उसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। सही है, तो होना ये चाहिए था हमारे पास सेचुरेशन इंक्रीज हो पर रिलेटिव परमेबिलिटी इंक्रीज हो। तो हमारे पास अगर मिक्स्ड वेट होता है तो हमारे पास ये आ जाता है 0.5 पर। चाहिए, तो हमारे पास जैसे जैसे सेचुरेशन इंक्रीज हो रही है उसी तरह हमारे पास परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब इधर हमारे पास सेचुरेशन इंक्रीज हो गई, लेट सपोज हम 0.59 तक हमारे पास सेचुरेशन इंक्रीज हो गई, सही है, लेकिन जो परमेबिलिटी है हमारे पास ऑयल की वो अभी भी थोड़ी कम है। तो हमारे पास परमेबिलिटी जो है वो कम है। अगर परमेबिलिटी हमारे पास ज्यादा होती रिलेटिव परमेबिलिटी, तो हमारे पास ये इधर आके जो है वो क्रॉस कर जाता। तो अगर हम इधर देखें, इधर परमेबिलिटी ज्यादा है इस पॉइंट पे, इधर परमेबिलिटी कम है, तो सेचुरेशन ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन परमेबिलिटी जो है वो उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, हमारा जो फ्लूइड है वो, हमारा जो वाटर है वो कहाँ रुका हुआ है, हमारा जो वाटर है वो ग्रेन्स के सराउंडिंग में जो है वो रुका हुआ है एडहेसिव फोर्सेस की वजह से, जिसको हम कहते हैं कि वेटिंग कंडीशन। ये तो वाटर है तो वाटर वेटिंग कंडीशन। तो इस वजह से अगर हमारे पास ये जो क्रॉस ओवर है अगर वो 0.5 से आगे आता है, ठीक है, तो इधर सेचुरेशन ऑफ वाटर लिखी हुई है तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ सेचुरेशन ऑफ वाटर की। तो अगर हमारे पास क्रॉस ओवर 0.5% या 50% सेचुरेशन ऑफ वाटर से आगे आता है, तो उसका मतलब जो हमारे पास जो रेजर्वायर है वो वाटर वेट है, और अगर इससे पीछे आता है तो हमारे पास जो रेजर्वायर है वो ऑयल वेट है, और अगर 0.5 पे आता है तो हमारे पास मिक्स्ड वेट है।